बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और जितनी रिक्वेस्ट मुझे इस वीडियो के बारे में आई थी, आज से पहले शायद किसी भी गाड़ी के बारे में इतनी नहीं आई। और जिसने ये रिक्वेस्ट की थी, खुश हो जाओ भाई, आपकी फेवरेट गाड़ी आ चुकी है। और आपने जो रिव्यू डिमांड किया था, आज मज़े की बात यह है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन वेरिएंट्स का हम रिव्यू करने वाले हैं। गाड़ी कौन सी है, थंबनेल देख के आप जान ही चुके हैं कि फोरलैंड सफारी इज इन द हाउस टुडे एंड वी आर गोइंग टू रिव्यू 3 वेरिएंट्स ऑफ इट। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इसी खुशी में अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये पसीना देख लो भाई, सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। सो हम रिव्यू लेके आए हैं फोरलैंड का। जितनी देर तक मैं अपनी ये इंट्रो कर रहा हूँ ना, आप सब्सक्राइब कर दें, मेक श्योर, क्योंकि इसके बाद आने वाली है काफ़ी सारी फोरलैंड की ऐसी गाड़ियाँ जो मैंने आज पहली दफ़ा देखी हैं, पहली दफ़ा। वुड यू बिलीव दैट? और देयर आर प्लेथरा, आई मीन टू मैनी व्हीकल्स जो कि हम आपको दिखाएंगे फोरलैंड के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए जी, हम बात करते हैं फोरलैंड सफारी के बारे में, जिसका एक वेरिएंट जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। अच्छा, मज़े की बात बताऊं आपको, मज़े की बात यह है कि ये कंफर्ट वेरिएंट है, यानी कि बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट के अंदर भी 3 वेरिएंट्स आपको मिल रहे हैं। ये बेस का, कंफर्ट का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। फिर उसके बाद बेस का बिल्कुल बेसिक मॉडल है हमारे पास, और फिर मिड टीयर हमारे पास आ जाता है वेरिएंट। अब इसमें फ़र्क क्या क्या है हम आपको बताते हैं, फिर एंड में हम आपको प्राइस और डिफरेंसेस और एक ऑफ़र भी है ज़बरदस्त किस्म की, उसके बारे में भी जो फोरलैंड के कॉरेस्पॉन्डेंट है हमजा भाई, उनसे हम बात करेंगे और वो आपको खुशखबरी भी एक सुनाएंगे। मीनवाइल हम गाड़ी की ज़रा चेक कर लेते हैं, लुक्स वगैरह। अगर बाहर से देखेंगे सिंपल जिस तरह APV या MPV गाड़ी होती है उसी तरह आपको लग रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि यार ये बहुत छोटा हुड है, लेकिन होती ही ऐसी हैं। फ्रंट इसका जो है ऐसा ही होता है। इंजन चूंकि यहाँ पे नहीं होता, वो अंडर द सीट होता है, तो यहाँ से आप लुब्रिकेंट्स वगैरह ही डालेंगे। इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसको हमने ओपन कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लुब्रिकेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी नई गाड़ी है ना, तो हर चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पे फिट हुई हुई है। इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, ये ठीक है। आपके AC के फ्लूइड्स, आपके रेडिएटर के फ्लूइड्स, सबका एक्सेस आप यहाँ से कर सकेंगे। ये रहा आपका रेडिएटर, ठीक है। और दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब आप मुझे बताएं, इसे इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत थी? नहीं थी, बस इतना काफ़ी था। अब यहाँ से भी देखें, ये हनीकॉम्ब ग्रिल आ रही है यहाँ पे। मेटल चेक करें आप, शाइन चेक करें, फिनिश क्वालिटी टॉप नॉच। इसको हम कर देते हैं क्लोज। हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल हेडलाइट्स, ठीक है। और फिर उससे नीचे आते हैं तो हमें इस तरह की गाड़ी में भी, जो कि एज अ प्राइवेट गाड़ी भी यूज़ हो सकती है, और पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन यूजिंग इट एज अ कमर्शियल व्हीकल, तो उसमें भी आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन मिल रहा है। DRLs आपको जलती हुई नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं। दे लुक फिनोमिनल, खूबसूरत लगते हैं। और हेडलाइट की थ्रो भी आप देख ही सकते हैं। अब आते हैं हम साइड पे। यहाँ पे टायर्स इसके अगर आप नज़र डालें तो एक चीज़ मिसिंग नज़र आएगी, जो कि एलॉय व्हील्स है। अगेन एलॉय व्हील्स आपकी पर्सनल चॉइस है। इसमें जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है उसमें एलॉय व्हील्स आपको दिए गए हैं। जो एक्सटीरियर कलर है वो डुअल टोन में आता है, बहुत खूबसूरत वेरिएंट है। और अगर आप उसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। टायर साइज़ की बात करूं तो 175/70 का इसमें टायर यूज़ हुआ है, और 14 इंच का स्टील रिम इसके अंदर यूज़ किया गया है। अगर आपको ये पसंद नहीं है, जब आप ख़रीद लेंगे तो आप इसमें एलॉय व्हील्स खुद से भी डलवा सकते हैं। यहाँ पे आपको बैजिंग नज़र आ जाती है IVVT। यहाँ से आप फ्यूल लिड को एक्सेस कर सकते हैं। इसे ओपन करेंगे, फ्यूल लिड ओपन किया, और तकरीबन 41 लीटर तक आप इसमें फ्यूल स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं इसे खोलता नहीं हूँ, लेकिन आप यहाँ से फ़र्क देख सकते हैं। दीज आर नॉट इन बॉडी कलर, ये ब्लैक कलर में आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो रेयर व्यू मिरर जो है उसके अंदर आपको LED में टर्न इंडिकेटर एम्बेडेड मिलेगा इसके अंदर ही, और ये भी बॉडी कलर नहीं है, इट्स इन ब्लैक।
अब बैक पे हम आते हैं तो शीशा आप अंदर से अगर खोलेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे, अगर आप ज़्यादा सफोकेट हो रहे हैं तो आप खोल सकते हैं इसे, ठीक है, इट कैन बी ओपन्ड। बैक पे आइए जी, टॉप पे हमें मिल जाता है ब्रेक लैम्प, हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प है, खूबसूरत किस्म की ब्रेक लाइट्स यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में ट्रिम देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 4 लैंड का स्टिकर जो कि अभी निकाब के पीछे है। यहाँ पे आपको नीचे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। सो अब बढ़ते हैं यार, एक्सटीरियर से तो बहुत खूबसूरत गाड़ी है ये। ऑफ कोर्स जैसा मैंने आपको बताया, जिस शेप एंड फॉर्म की गाड़ी है, जिस नीच को ये अट्रैक्ट करती है, दे लाइक बॉक्सी काइंड ऑफ स्टाइल, बट असल मैजिक होता है इनसाइड। जब आप बैठते हैं तो कैसा फील होता है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस केबिन, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि ये बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट का भी बिल्कुल प्रिमिटिव वेरिएंट है ये। अब ट्रिपल टोन में आपको डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है, टॉप पे ब्लैक, दरम्यान में आपको वुडन टच मिल रहा है, और नीचे बैच कलर मिल रहा है। प्रॉपर लग्जरी गाड़ी वाली लुक इसमें आपको आ रही है। हैव अ लुक एट दिस डुअल टोन सीट कवर्स, सीट फैब्रिक में डेफिनेटली, और ये एडजस्टेबल है। ये रेलिंग आपको नज़र आ रही है, तो इसे सीट को आप अपनी मर्ज़ी और आराम के मुताबिक आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लव बॉक्स भी हम देख लेते हैं। मटेरियल वो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप जब आप आएंगे, अगर मैं बता भी रहा हूँ तो मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, बड़ा परफेक्ट किस्म का और सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है। साउंड चेक करें, हैवी है काफ़ी। ये हम्प किस लिए ज़रूरी है, जिस वक्त आप खोलेंगे कोई चीज़ भी स्पिल आउट ना हो जाए, अंदर ही रहे, उसके लिए तो हर चीज़ का ख्याल रखा गया है यहाँ पे। अब आते हैं इसके असल मकसद की जानिब। बैक से ये गाड़ी कैसी है, एक्सेस चेक करें, खुला डुल्ला एक्सेस है इसके अंदर, ठीक है। 2 बंदे यहाँ पे बैठ जाएंगे, और दोनों सीट्स के साथ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। वो थोड़ा सा ऊपर भी है, एडजस्ट किया हुआ था किसी ने ऑलरेडी, तो इनको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। डुअल टोन सीट आ रही है विच इज़ फिक्स्ड, और मैं वहाँ से देखता हूँ कि ये रिक्लाइनेबल है कि नहीं, वो भी हमें पता चल जाएगा। और पीछे 3 या 4 बंदे डिपेंडिंग अपॉन देयर साइजेस, बच्चे हैं तो 4 भी आ सकते हैं, बल्कि 5 भी आ जाएंगे, छोटे बच्चे हैं तो एडल्ट जो हैं 3 आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं। अब टेस्ट कर लूँ मैं, मैं यहाँ से आगे करता हूँ, इसको आप बआसानी आगे कर सकते हैं और इतना ये पीछे जा सकती है। दरवाज़ा खोलने के लिए यहाँ बड़ा स्मार्ट किस्म का इन्होंने नॉब दिया हुआ है, हाउ थॉटफुल, वेरी नाइस, ठीक हो गया। अब हेडरेस्ट तो एडजस्ट हो ही जाएगा। पीछे चलते हैं, देखते हैं गुंजाइश कितनी है, मैं आगे भी देख लेता हूँ। ये देखें, यहाँ 6 फुट का बंदा भी इजी पीजी होके बैठ सकता है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। और ये आती है सीट पॉकेट्स के साथ। हेड रूम की बात करने की ज़रूरत है नहीं, कितना फासला है, हम अपनी ज़बान में 1 गिट कहते हैं, ठीक है, ये 1 गिट का फासला है। आप लोग क्या कहते हो उसको बताइए, बालिश्त। बैक पे आते हैं जी। अब बैक पे अमूमन तंग होता है आदमी, लेकिन यहाँ पे देखें लेग रूम, अगर आप देखें काफ़ी ज़्यादा लेग रूम आपको यहाँ पे मिल रहा है। सॉरी फॉर द लाइट, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, कुछ तो रोशनी पड़े, ये ठीक है। और हेड रूम अगेन बहुत ज़्यादा, एंड आई एम सिटिंग कंफर्टेबली। दरम्यान में बैठ के देखता हूँ, ओह माय गॉड, दरम्यानी भी नरम है सीट, दरम्यानी में मुझे ज़्यादा नरम लग रही है बनिस्बत इनके। अभी हम पीछे होके बैठा, लेग रूम, एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम इज़ हियर। अब मैं जो आपको बता रहा था सफोकेशन और ये, तो आप शीशा खोल सकते हो, ये इतना खुल जाएगा ताकि हवा की आमदोरफ्त यहाँ पे रहे और आपको सफोकेशन ना हो। अगली सीट के लिए भी सीट बेल्ट आपको यहाँ पे दी गई है, और पिछली सीट के लिए भी सीट बेल्ट दी गई है, सबकी जान प्यारी है, ठीक है। और तीनों सीट बेल्ट बैक पे भी लगा सकते हैं। असल मैजिक दिखाऊं, आए पीछे। अमूमन आपने देखा होगा कि इस किस्म की गाड़ियों में बैक पे हमें जगह बिल्कुल भी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे आप हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। अच्छा, ये पंप्स के साथ आती है, ये खड़ा रहेगा ऊपर ही, नीचे नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप हैरान होंगे स्टोरेज स्पेस देख के, ना सिर्फ ये चौड़ाई में ज़्यादा, ऊंचाई में भी आप जितना ऊपर भर सकते हैं, तकरीबन इतना तो भर ही सकते हैं। अब एक बंदा भी बिठाना हो तो इजीली बैठ सकता है, 2 बंदे भी बैठ सकते हैं अगर यूं करके बैठें तो, ठीक है। अगर छोटा सफ़र है तो आप कर सकते हैं। बच्चे हैं, बच्चे खुश होते हैं, पीछे बच्चे बैठ सकते हैं। और यहाँ से ये वैसे भी ओपन होगा शीशा, तो सफोकेशन दोनों साइड से आपको सफोकेशन भी नहीं होगी।
अब यहाँ पे इन्होंने जगह दी हुई है स्पीकर्स लगाने की। अगर आप स्पीकर्स लगाना चाहें तो इसे हटवा के यहाँ पे स्पीकर भी एडजस्ट करवा सकते हैं और साउंड सिस्टम का मज़ा उठा सकते हैं। सो गाइस, ये तो थी 7 सीटर। अब इसी में कंफर्ट में इन्होंने 10 सीटर भी दी है, ठीक है, और ये रही 10 सीटर। अंदर से आप गुंजाइश देख सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ 10 सीट्स का है। इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम ड्राइवर्स कॉकपिट की बात करें वो सेम रहेगा, लेकिन इसमें 10 सीट्स लगा दी गई हैं ताकि आफ्टर मार्केट आपको लगाने की ज़रूरत ना हो, परेशान ना हो। और कीमत आप सुन के हैरान रह जाएंगे, बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है दोनों की कीमतों में। क्योंकि मुझे पता था कि इसकी गुंजाइश देख के आप सोचेंगे यार इसमें तो इतनी ज़्यादा गुंजाइश है, 10 सीट्स होती मज़ा ही आ जाता। तो कंपनी ने आपको 10 सीट्स लगा के दे दी हैं। कंप्रोमाइज़ क्या चीज़ हुई है, वो बूट स्पेस कंप्रोमाइज़ होगी इसकी। बैक पे अगर आप देखें तो अब बहुत कम जगह रहेगी है पीछे, बल्कि नेक्स्ट टू नन रहेगी। ऐसे तो आप कोई चीज़ नहीं रख सकते। अलबत्ता इसके नीचे अगर देखें तो 2 सूटकेस आप आराम से इसके नीचे रख सकते हैं। बड़ी गुंजाइश है, यहाँ से देखें अगर आप, काफ़ी गुंजाइश है। आप इसके नीचे 2 अदद सूटकेस, लिफाफे वगैरह, बैग्स वगैरह रख सकते हैं, सॉफ्ट बैग्स जो हैं। अब आते रेड कारपेट पे कौन स्टार ऑफ द शो खड़ी है। जो बेस वेरिएंट में टॉप ऑफ द लाइन है उसको हम देखते हैं, फिर बात करते हैं इनकी कीमतों की। यहाँ पे हम आते हैं तो टॉप ऑफ द लाइन इससे क्या चीज़ बनाती है। इसमें 10 सीट, अच्छा इधर आए, वो टॉप ऑफ द लाइन वाली बात बता दूँ ना। ये बेस वेरिएंट है, इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको डुअल एसी नहीं मिल रहा, ठीक है। फ्रंट एसी डेफिनेटली है, फ्रंट केबिन में आपको एसी मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन बैक पे हमें एसी नहीं मिल रहा। और फ्रंट पे अगर आप देखें तो आपको एक अदद चार्जिंग स्लॉट भी मिल जाती है, आप मोबाइल वगैरह यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। और 12 वाट का आउटपुट आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक आउटपुट मिल सकता है। अब हम आते हैं इससे जो अगली 10 सीटर है, उसमें भी आपको एसी देखने को नहीं मिल रहा, ठीक हो गया, डुअल एसी। बैक कैबिन पे आपको एसी नहीं मिल रहा। अब अगर हम टॉप ऑफ द लाइन रेड कारपेट वेरिएंट पे आते हैं, यहाँ पे आप देखें तो इस वेरिएंट में आपको ना सिर्फ 10 सीट्स मिल रही हैं, बल्कि यहाँ पे आपको डुअल एसी का ऑप्शन भी दिया गया है बैक कैबिन पे, ठीक है। सबको एसी मिलेगा, ये वादा है। आ जाए यहाँ पे। अब मैं आपको ड्राइवर सीट पे बैठ के भी पर्सपेक्टिव दिखा देता हूँ कि ड्राइवर कैसा फील करेगा, ठीक है। ये कुछ इस किस्म का इसका इंटीरियर है। यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टर भी दे रखा है इन्होंने, आप अपनी मर्ज़ी से हेडलाइट को यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आप देखें ट्रिम्स इसकी वुडन टच में दिए हैं, खूबसूरत लग रहा है। और इंटीरियर याद रखिएगा सब गाड़ियों का सेम है, बासानी हम बैठ गए इसमें। सीट एडजस्टेबल है, यस, आगे भी हो सकती है और इतना पीछे हो सकती है, वेरी नाइस, ठीक है। अब इतना पीछे होकर रिलैक्स होकर चिल होकर आप जा रहे हैं। एक कमी आपको ज़रूर नज़र आएगी कि ये मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक नहीं है। इससे पहले कि आप लोग मुझसे पूछें, मैंने हमज़ा भाई से पूछा था ऑटोमेटिक है, उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है फ्यूचर में ये ऑटोमेटिक वेरिएंट भी लॉन्च कर दें। बहरहाल 4 लेन की ब्रांडिंग यहाँ पे हुई है। 3 स्पोक्स हमें स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीमीडिया ऑप्शंस इसमें नहीं दिए गए। और यहाँ पे आप देखें ट्रिम्स सिल्वर में आ रही हैं, खूबसूरत। मीटर इसका बहुत मज़े का, ज़रा हैव अ लुक एट दिस थिंग। इसमें आपको मिलता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। और अनलाइक चंगान, मैं चंगान का नाम ज़रूर लूँगा, मैंने ली हुई है यार, अब देखो उसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम टॉप ऑफ द लाइन में मिलता है। मैं कार एल्सन की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी ये जदीद सिस्टम नहीं है कि आपको हर टायर की बता सके कि कितनी हवा है उसके अंदर। तो इसमें चारों टायर्स की रीडिंग आपके सामने आ रही है। ऑफ कोर्स इट्स अ कमर्शियल व्हीकल, तो ये हर कमर्शियल व्हीकल में होना ही चाहिए। और जो सिडान्स है उसमें भी, बल्कि हर गाड़ी में होना चाहिए, बंदे को एटलीस्ट इतना तो पता हो कि क्या सीन चल रहा है। लेफ्ट साइड पे हमें आरपीएम मीटर मिल जाता है जो कि 6000 आरपीएम पे जाके रेड लाइन करेगा। और राइट हैंड साइड पे हमें स्पीडोमीटर मिल रहा है जो कि 180 किलोमीटर तक जाने की सलाहियत को रखता है। एसी लगा हुआ और थ्रो बहुत ज़बरदस्त। मैं स्टार्ट ही कर देता हूँ उसे ताकि ज़्यादा अच्छी हमें कंप्रेसर सही काम करे। अच्छा करीब आइए, जो कंप्रेसर इसमें यूज़ हुआ है डुअल एसी के लिए, यहाँ भी अगर रखें तो यहाँ से भी हवा आएगी, बैक से भी हवा आएगी। सेम कंप्रेसर आपका बेस वेरिएंट्स में भी यूज़ हुआ है। तो
उतना ही पावरफुल कंप्रेसर है जितना इसमें लगा हुआ है। तो एसी की परफॉर्मेंस उसमें भी शानदार होने वाली है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये आ रहा है। एसी लेफ्ट हैंड साइड पे कंट्रोल्स हैं, उसके राइट हैंड साइड पे एडजस्टेबिलिटी एडजस्ट कर सकते हैं और हवा का कंट्रोल दरम्यान में हमें मिल जाता है। ज़रा चेक करें कितनी तेज़ हवा थ्रो कर रहा है। नाइस, बहुत गर्मी लगी हमें लेकिन मज़ा आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं हैज़र्ड लाइट आ जाती है दरम्यान में, और ट्रिम्स इसके आप देखें तो किसी भी सेडान कार की तरह आपको इसके एयर वेंट्स मिल रहे हैं। नाइस यार, मैं अपने ऊपर लगाऊं लाइट। वैनिटी मिरर नज़र नहीं आ रहा, वैनिटी मिरर नज़र नहीं आ रहा। और शॉर्ट कमिंग्स हर गाड़ी में होती हैं। इस गाड़ी में जो बेसिक एक शॉर्ट कमिंग है वो है द एब्सेंस ऑफ एयरबैग्स। एयरबैग्स इसके अंदर आपको नहीं मिल रहे और ना ही ये आती है ABS के साथ। सो ठीक है, कीमत अभी आप सुनेंगे कहेंगे यार चलो ठीक है एडजस्टेबल है इस कीमत के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें अगर एयरबैग भी लग जाते हैं, ABS भी लग जाता है तो कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, यकीनन होना चाहिए था, थोड़ी बहुत ऊपर दे देता, जान है तो जान है, होना चाहिए था। लेकिन हमने हमजा भाई को ज़रूर ये अपना फीडबैक दिया कि ये नेक्स्ट गाड़ियों में एटलीस्ट बेहतरों में। सो गाइस, ये रहा इसका फ्यूल लिड ओपनर। यहाँ से आप इसको फ्यूल रिफ़िल करेंगे। 43 लीटर तक इसमें फ्यूल स्टोर करने की गुंजाइश है। और अगर आप सोच रहे होंगे माइलेज क्या देती है, कंपनी तो क्लेम करती है 15-16, लेकिन एसी लगा के फुल भरी हुई गाड़ी अगर लाहौर जैसे सिटी में आप चला रहे हैं तो जो कस्टमर्स हैं उनका कहना है कि 12-13 तकरीबन ये इन सिटी दे देती है। और अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, ज़ाहिर डबल टॉप लगा हुआ होगा और क्रूज़ कर रहे होंगे, उसमें आप 15-16 इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंजन की बात करूं तो 1.5 लीटर यानी कि 1500 सीसी इंजन इसके अंदर यूज़ हो रहा है, जो कि बिग इनफ है इस बिग इनफ गाड़ी को कैरी करने के लिए और चलाने के लिए। सो गाइस, हमारे साथ मौजूद हैं हामिद भाई फ्रॉम फोरलैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हामिद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हामिद भाई, एक चीज़ मैंने पूरे रिव्यू में नहीं बताई, वो थी प्राइसेस। बिल्कुल। तो हमें बेस वेरिएंट से बताइएगा कि उसकी क्या प्राइस है, फिर 10 सीटर विदाउट एसी एंड 10 सीटर विद एसी, इनकी प्राइसेस बता दीजिए। सर, जो इसमें बेस वेरिएंट है वो है सिंगल एसी 7 सीटर। ठीक है। उसकी प्राइस है 3499। 3499। हाँ जी। ठीक है। और जो इसमें आता है 10 सीटर बेसिक वेरिएंट में सिंगल एसी के साथ, उसकी है 3599। 3599। जी। ठीक है। और जो इसका ये ड्यूअल एसी 10 सीटर आता है, इसकी है 3849,000। मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं है? नहीं, इतना ज़्यादा लाख डिफरेंस लाख नहीं तो 2 है। लाख हाँ, का फर्क है। 1-1.5 लाख रुपए का तकरीबन फ़र्क है। ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू गाइस के अब इतने पैसों में अगर आपको थोड़ी बेहतर चीज़ मिल रही है तो गो फॉर दैट, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन मैंने लेना हो तो डेफिनेटली मैं टॉप ऑफ द लाइन जो कंफर्ट मोड है, कंफर्ट मोड कह रहा हूँ, कंफर्ट मॉडल है, इसमें टॉप ऑफ द लाइन ही लूँगा। बिल्कुल। अच्छा, मैंने शुरू में बताया था कि आप हमें एक सरप्राइज़ देने वाले हैं, खुशखबरी देने वाले हैं। मेरे पास इन केस मैं इनके पास आया हूँ, कहता हूँ हामिद भाई गाड़ी तो मुझे पसंद आ गई, बिल्कुल, पैसे नहीं है, कोई बात ठीक नहीं। है, मैंने मजदूरी करनी है, ठीक है। तो ज़ाहिर है अगर मैंने मजदूरी करनी है तो मेरे पास 30-40 लाख रुपए तो नहीं है, ऑब्वियसली। तो मैं कैसे ये गाड़ी खरीद सकता हूँ? सर, आपके पास सिंगल एक आईडी कार्ड हो, ठीक है। ठीक है, आपकी हमें कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, अच्छा फिर भी हम आपको ये गाड़ी दे देंगे अच्छा 7% मार्कअप के साथ। 7% मार्कअप और के साथ। ये ऑफर है बैंक के थ्रू, ठीक और है। ये 7% मार्कअप जो है ये हम गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अंदर आपको देते हैं। सही। तो कितने साल का प्लान होता है ये? इसमें आप 5 इयर्स का भी ले सकते हैं ठीक है। और 7 इयर्स का भी ले सकते हैं। अच्छा, 5 ईयर और 7 ईयर दोनों में 7% ही है? जी, दोनों में 7% है। सिर्फ उसमें कोई डिफरेंस है डाउन पेमेंट की? हाँ बिल्कुल, जो इसकी 5 ईयर का टर्नओवर है उसकी इंस्टॉलमेंट है 68। ठीक है। 68,000। ठीक और है। जो इसका 7 ईयर का टर्नओवर है उसमें इसकी 53,000। 53,000। ये ड्यूअल एसी 10 सीटर की मैं आपको प्राइस रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें डाउन पेमेंट कितनी होगी? इसकी डाउन पेमेंट जो है वो तकरीबन 9,60,000 है। 9,60,000 रुपये जी। डाउन पेमेंट है, और अगर 5 साल का है तो 68,000 रुपये, और अगर 7 साल का प्लान लेते हैं तो 53। 53,000 रुपये। तो 7 साल वाला वाई नॉट। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, मैं वो पूछ लूँ वो कैच है कि नहीं। अगर हम ले लेते हैं गाड़ी, ऑफ कोर्स 7% की आप बता रहे हैं कि आपका मार्कअप है। मार्कअप होगा, तो ये ऐसा तो नहीं होगा कि अगले साल ये 9% हो जाए? नहीं, आपका जो मार्कअप होगा वो फिक्स होगा।
और इसमें एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पर ईयर डाउन होते रहेगी। अच्छा। जैसे कि 53 है, नेक्स्ट ईयर आपकी वो 52 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट ईयर 51 हो जाएगी। जैसे ही इसमें आप 5 ईयर पे जाते हैं, 7 ईयर पे जाते हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट कम होती जाएगी। ये तो उल्टा हिसाब हो गया ना, बजाय महंगी होने की ये सस्ती होती जा रही जी, है। और बिल्कुल। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कंपनी और गवर्नमेंट दोनों इसमें शामिल हैं। तो गवर्नमेंट जहाँ शामिल होती है उसमें ऐसी बात बिल्कुल। नहीं होती। तो ये बिल्कुल आप 100% कन्फर्म है। और मेरा तो यही ख्याल है कि अगर आप 40 लाख इकट्ठे दे रहे हैं, 50 लाख इकट्ठे दे रहे हैं, वो पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट करें, डाउन पेमेंट पे ले लें आप, और उससे आप बिजनेस कोई और बिजनेस या 2 गाड़ियाँ निकलवा लें उन जी पैसों में। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसमें जो आपको लोन पास होता है वो 70 या 80 लाख का होता है। ठीक है। यानी कि 7 या 8 मिलियंस का होता है। ठीक है। उसमें आप बेशक ये एक गाड़ी ले लें या 2 ले लें, वेरी नाइस। मतलब एक बंदा 2 गाड़ियाँ 2 निकलवा गाड़ियाँ सकता ईजी ले सकता है इसके अंदर। है। सिर्फ 2 ही ले सकते हैं या 3 भी ले सकते नहीं देखें, वो क्योंकि उसका एक टर्न्योर है और उसकी एक लिमिट है। हाँ। उस लिमिट में आप इसकी 2 गाड़ियाँ इजीली बाय कर सकते हैं। हैं? मैंने की ना अपने देसियों वाली बात, अगर ये एक दे रहे हैं 2 हो जाएगी, कहते हैं हाँ फिर 3 हो जाएगी, पॉसिबिलिटी है तो हम ढूंढते हैं ना भाई। लेकिन यहाँ पे ये है कि जस्ट एक बंदा एक आईडी कार्ड पे 2 गाड़ियाँ निकलवा सकता है। बिल्कुल। और आसानी क्या है, नो बैंक स्टेटमेंट, नो बैंक अकाउंट, जस्ट योर आईडी कार्ड। अमेजिंग। सो गाइज, उम्मीद है आज की वीडियो और ये ऑफर आपको पसंद आई होगी। सो हामिद भाई, थैंक यू सो वेरी मच। Welcome, sir. जज़ाकल्लाह। हामिद राना साहब फ्रॉम पोलैंड। अच्छा, मैं यकीन दिलाता हूँ कि इन्होंने मुझसे ये जिक्र नहीं किया था, मुझे अभी पता चला कि ये ऑफ़र, इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र भी मौजूद है कि एक बंदा 2 गाड़ियाँ भी निकलवा सकता है। गुड 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 इन्वेस्टमेंट। आप इसे आप रेंट आउट कर दें, आप खुद चलाएं रेंट पे, स्कूल कॉलेजेस काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ हो जी, सकते हैं। बिल्कुल। कमर्शियल व्हीकल है, लाइक एज अ टूरिज्म, टूरिज्म में बहुत यूज़ हो सकती स्कूल है। वैन। और ऊपर से 1500 सीसी है ना, तो ये इट कैन टेक यू टू बाबू सर टॉप इवन, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। हमारे जो अक्सर कस्टमर हैं जिन्होंने बाई की है वो कश्मीर तक इसके ऊपर गए हैं। कश्मीर तो गप शप है जी, वो ऊपर तक जा सकती है। 1500 सीसी इंजन है, गप तो नहीं है यार। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो और हामिद राना साहब की आपको ज़बरदस्त ऑफर पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।